अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईमान बचाना है तो कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के तरीका पर अमल करो, न कि आलिम, पीर, बुजुर्ग, बाबों के तरीके पर, क्योंकि रसूलुल्लाह का तरीका ही सुन्नत है। रसूलुल्लाह का तरीका कुरान और हदीस में है, न कि बुजुर्गों के बेबुनियाद किताबों में। और रसूलुल्लाह का तरीका अपनाने वाला ही कामयाब है। जो रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन से साबित ही नहीं है, वह दीन कैसे हो सकता है? अगर साबित है तो कुरान और हदीस से दलील और हवाला पेश करो अगर तुम सच्चे हो, वरना रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो दीन में मलावट, बिदअत और खुराफात से तौबा करो। पहले यह वीडियो देखें, दूध का दूध, पाने का पाने साफ हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। ये आवाज हक की है, यह पैगाम सच का है। तौहीद इस्लाम और कुरान और हदीस पर उंगली उठाने वालों, याद रखना, हक की रोशनी को कोई रजाई बाबा मिटा नहीं सकता है। यह कुरान और हदीस का पैगाम है, ना कि उल्मा और बुजुर्ग बाबों का, और हम सच के साथ खड़े हैं। पहले यह वीडियो देखें, दूध का दूध, पाने का पाने साफ हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। आया बुलावा मक्का है, नदनी हक्का। जैसे हमारी कौम आज तक जाहिल है, ऐसे ही जाहिल रहेगी। आया बुलावा मक्का है, आया बुलावा मक्का है। जलसों में इल्मी बातें हो ही कहा रही है। हम तो ऐसे डिक्लेयर हो गए कि बरेली बोले तो जाहिलों का फिरका, कि बरेली बोले तो जाहिलों का फिरका। वीडियो दिखाने के बाद उम्मीद है सच्चाई समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद फिर एक दूसरे वीडियो को देखें और समझें, फिर आगे बात करते हैं। और फतन दौर में अपने बुजुर्गों के मसलक को, गौस पाक के मसलक को, बुजुर्गों का मकसद ये है, टट्टू मट्टू मसलक नहीं, फलाने दी फलाने साहब, चंडियां वाली सरकार थे, फलानी सरकार थे, फलानी सरकार। मैं उन मशाइख की बात कर रहा हूं जो कुरान और सुन्नत का नमूना थे। गौस पाक की बात कर रहा हूं जिन्होंने तौहीद का अलम बुलंद किया और 40 साल 40 फिरकों के साथ टक्कर ली। सिर्फ 11वीं वाला पीर नहीं है, 11वीं मना के चौल मुंह पा के तो पासे हो गए जी। गौस पाक, गौस पाक, गौस पाक आजकल क्यों चंगे लगने सारे? जिसा कुछ ना लबना होवे हो गौस पाक की 11वीं दे, चाहे जिस सिलसिले का भी हो, पैसे बटोरने के लिए गौस पाक को, हमारे दादा को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनकी जो मवाइज हैं, खुतबात हैं, जो तौहीद पर मबनी है, आप पढ़िए, फतूहुल गैब के नाम से छपे हुए हैं, उसके तर्जुमे भी आ चुके हैं। अगर आप वो तौहीद पढ़ें तो अल्लाह के सिवा आप किसी दरवाजे पर जा ही नहीं सकते। उन्होंने वो दर्ज दिया है। तो हमने 50-60 खुदा बनाए हुए हैं। वीडियो दिखाने के बाद उम्मीद है सच्चाई समझ में आ गया होगा कि यूं कि हक आ गया और बातिल मिट गया। हक आए है बातिल को मिटाने के लिए। तब आप पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो बातिल अकीदा और फिरके के उलामा, पीर, बुजुर्ग, बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर चलो और अमल करो। सुन लो, नबी और नबी के सुन्नत, इस्लाम, मुसलमान और कुरान और हदीस के सबसे बड़ा दुश्मन बरेलवी रजाई बाबों को चैलेंज है, अगर औकात है तो अपने जलसों और मस्जिदों में इस्लाम, मुसलमान, कुरान, अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मन रजाई बाबों हिम्मत और औकात है तो कुरान, रसूलुल्लाह और सहाबा कराम के सुन्नत तरीकों को बताओ, न कि अपने फिरके के उल्मा और रजाई बाबों की मिलावटी बेबुनियाद तरीकों को। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीकों पर चलते हैं, न कि उल्मा और बुजुर्ग बाबों के बेबुनियाद तरीकों पर। ये आवाज हक की है, यह पैगाम सच का है।
तौहीद इस्लाम और कुरान और हदीस पर उंगली उठाने वालों, याद रखना, हक की रोशनी को कोई रजाई बाबा मिटा नहीं सकता है। ये कुरान और हदीस का पैगाम है, ना कि उलमा और बुजुर्ग बाबों का, और हम सच के साथ खड़े हैं।